सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन चाहे जिसका भी हो, जैसा भी हो, हमारे चैनल पर सभी को सॉल्यूशन मिलता है। कुछ यूनिक से सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। इनमें से कुछ बच्चों के स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है एनएसपी पोर्टल वगैरह पे। कुछ इस लाडली स्कीम को लेकर के है, कुछ गेस्ट टीचर्स की सैलरी और पॉलिसी को लेकर के है, कुछ स्कूलों के हाइब्रिड मोड ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, कुछ स्कूल एडमिशन ट्रांसफ़र को लेकर के हैं, तो कुछ फाइनल एग्ज़ाम और डेट शीट को लेकर के हैं। आपके एक एक करके सभी सवालों के रिप्लाई आपको दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और जो भी नई अपडेट आती है वो आप लोगों तक पहुँच सके। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। पहला सवाल पूछा है पवन गेमर ने। तो पवन गेमर लिखते हैं कि हेलो सर, तो जैसे मैं अभी 11th क्लास में हूँ, मेरे पास पीसीएम विद इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल है, और मैं जिस स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट हैं पर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या ट्रांसफ़र होना पॉसिबल है? देखिए, मैक्सिमम बच्चे स्कूल एडमिशन को लेकर के और ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। कईयों को तो ना एडमिशन के रिगार्डिंग पता है रूल रेगुलेशन, ना ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि एडमिशन लेना गवर्नमेंट स्कूल में और ट्रांसफ़र लेना, ये सब कुछ बच्चों के लिए है, आपका राइट है। आप पूरी तरह से एडमिशन ले सकते हैं और आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए ही एडमिशन और ट्रांसफ़र के लिंक ओपन होते हैं। तो जो भी टीचर्स या जो भी स्कूल आपको ये कहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उन्हें ये आप ज़रूर पूछिए कि अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर ट्रांसफ़र खुले क्यों हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ट्रांसफ़र सभी बच्चों का होता है, सभी क्लासेस में होता है। कोई क्लासेस और कोई इसमें इंडिविजुअल ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। रूल क्या है कि आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एडमिशन होगा। ट्रांसफ़र के लिए रीज़न होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि ये 11th में पीसीएम ले रखे हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन इनके पास है पीसीएम के साथ, और जिस स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया होती है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से पहले आप अपना हर कुछ काम करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपके सब्जेक्ट का सीन होता है। अच्छा, जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उस स्कूल में सेम सब्जेक्ट होना भी तो चाहिए। मान लीजिए आप किसी स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आपका साइंस है, लेकिन जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं वहाँ साइंस है ही नहीं, तो आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा? सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके बिना आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र से पहले इंश्योर करना होगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ठीक है, वो ऑप्शनल होते हैं, और नए स्कूल में आप जाओगे तो उस स्कूल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, वहाँ पर आपकी चॉइस नहीं होगी। अगला सवाल पूछा है हमजा टेक्निकल ने। पता चल गया सर, फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट रियल है, आपको इस पर रिलेटेड डाउट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे इससे रिलेटेड डाउट पूछा। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं भाई, डेट शीट आई है फाइनल एग्ज़ाम की, तो वो रियल है कि फेक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी रियल होती है। मैं सारे सोर्सेज और सारे सर्कुलर वगैरह निकाल के ही आप लोगों तक अपडेट पहुँचाता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ। मैंने डेट शीट की वीडियो डाल दी थी तो वो रियल ही है, कोई फेक नहीं है, और आपके जल्दी 10 तारीख से एग्ज़ाम होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। विप्सू एकेडमी का सवाल है, ये हाइब्रिड मोड क्यों करते हैं, सीधा ऑनलाइन क्यों नहीं करते? आधे स्कूल जाते हैं बच्चे, आधे घर से करते हैं।
मतलब आधे बच्चे स्कूल जाते हैं, आधे घर से करते हैं। बच्चे भी कंफ्यूज, टीचर्स भी परेशान, दोनों मोड में लेकर के सीधा ऑनलाइन के ऑर्डर निकाल दें, ऑप्शन ही क्यों देते हैं हाइब्रिड बोलकर। लॉकडाउन में भी हाइब्रिड हुआ था, पूरी तरह से ऑनलाइन किया था। हाँ, अच्छा, ओवरऑल यही जानना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, शिक्षा विभाग है, वो स्कूलों को हाइब्रिड क्यों करती है, या तो स्कूल से पढ़ाई करें या ऑनलाइन कराएं। और ऑब्वियसली बात सही भी है, क्योंकि टीचर्स भी परेशान होते हैं भाई, ऑनलाइन भी क्लासें लें, स्कूल में बच्चों को भी देखें, स्कूल वाले बच्चों को देखें तो ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, ऑनलाइन वालों को देखेंगे तो स्कूल जाने वाले सोचते हैं कि हम स्कूल क्यों आए हैं। ऐसे में दोनों कंडीशन में परेशान होना और कंफ्यूज होना लाजमी है। बच्चे भी परेशान, कंफ्यूज, और टीचर्स भी। टीचर्स को तो काम करना ही है, जैसे तैसे वो करते ही है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सरकार ऐसा करती क्यों है। देखिए, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाया जाए, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, घर से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि भाई बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है, पढ़ाई तो कर लेंगे। कुछ को लगता है कि पढ़ाई मस्ट है। अब जिनको लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है वो स्कूल जा कर के करा लें, जिनको लगता है कि वो उनके लिए भाई सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है वो घर से कर लें। अच्छा, कुछ को लगता है कि यार ऑनलाइन क्लासेस बकवास है, बेकार है, तो वो स्कूल जा कर के पढ़ लें। कुछ को लगता है कि यार नहीं, ऑनलाइन बढ़िया होता है, आप घर से पढ़ लें, तो वो घर से पढ़ लें। मतलब टोटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, और सरकार अपना लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है। अगर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स विरोध में आ जाएंगे, पूरी तरह से ऑफलाइन कर दें, स्कूल भेज दें, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स और अपोजिशन पार्टी विरोध करने लग जाएगी। भाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इतनी ठंड बढ़ रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही। तो सरकार भी अपना पलड़ा झाड़ देती है पेरेंट्स के ऊपर, भाई चाहो तो स्कूल आओ, चाहो तो घर से पढ़ाई करो। तो ठीक है, परेशानी होती है, पर क्या करें, ये एक सिस्टम है। और पेरेंट्स कहीं भी सुखी नहीं है। उनको लगता है, कुछ को लगता है स्कूल भेज दो, कुछ को लगता है कि घर से पढ़ लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल पूछा संजू मिश्रा ने, सबको आकर प्रदर्शन करना चाहिए, बिना एकता के कुछ नहीं होता, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, घर बैठ कर के कब पूछना व्यर्थ है, गेस्ट टीचर्स की सैलरी कब बढ़ेगी, गेस्ट टीचर्स के काम कब होंगे। इस पर इन्होंने अपना रिएक्ट दिया है कि सबको आकर प्रदर्शन करना चाहिए। यानी कि जब तक गेस्ट टीचर्स प्रदर्शन नहीं करेंगी, जब तक गेस्ट टीचर्स अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक सरकार के पास अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी काम नहीं करेगा। ओबियसली जहाँ तक है, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, भैया रोना तो पड़ेगा, है ना। माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, भले उसका टाइम क्यों ना हो गया वो खाने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना एग्रेसिव दिखाना पड़ेगा, शांति प्रिय ढंग से ही चले, लेकिन सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से ये चाहते हैं कि प्रदर्शन करना पड़ेगा, एकता के साथ आना पड़ेगा, और घर बैठे बैठे कब होगा पूछना बेकार है। बिल्कुल सही बात है, घर से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अगर मिलती रहेगी, सरकार अपना काम आराम से कर रही है, सरकार भी सोचेगी सारे जो एम्प्लॉय है वो खुश हैं, और एम्प्लॉय कितने खुश हैं वो तो आप जानते हैं। बाकी आप टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्या क्वेरी है, क्या डिमांड है, आप मुझे कमेंट में भी रखें। कुछ और सवाल है उससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉल कोई भी ना करें, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आपका सवाल डाउट है। खुशी का सवाल है कि सर मुझे तो पूरा 1 साल हो गया है डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, फिर भी अभी तक पैसे नहीं आए। ये लाडली स्कीम के रिगार्डिंग इन्होंने अपना डाउट रखा है कि 1 साल हो गया पैसे नहीं मिले। इन्होंने ये नहीं लिखा कि 1 साल स्कूल जाते हुए हो गए हैं या इनका 12th पास करके हुआ है, क्योंकि जो पैसे हैं वो 12th पास के ही बाद ही मिलते हैं। 12th पास के बाद आपको वेरिफिकेशन कराना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इवन इसमें अकाउंट नंबर लाडली वालों ने स्पेसिफिक किया है कि आपको SBI का ये होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके सही है नहीं है वो जमा करने के बाद आपको फिर से राउंड लेना पड़ता है। भाई कई बार क्या होता है कि हमने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, लेकिन उसमें कोई करेक्शन है, कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन रह गया और हमने दोबारा उनसे कंसर्न किया नहीं, ऐसे में वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आप एक बार लाडली ऑफिस जाए,
और वहाँ बताएं, वह अपनी स्लिप दिखाए उन्हें कि इस नंबर का क्या रहेगा, क्या हुआ है। अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करवा लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी सरकारी पैसा कभी भी नहीं मरता, आज नहीं तो कल आपको पैसा मिल कर के ही रहेगा। अगला सवाल पूछा है लवेन वाज टेकन, कुछ ऐसा नाम है। सर मुझे आपसे ये पता करना है कि एनएसपी स्कॉलरशिप में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट डाउनलोड में फीस रिसिप्ट भी अपलोड करना होता है। सर मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ, प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है, मुझे स्कूल से फीस रिसिप्ट दे देंगे मैम गवर्नमेंट स्कूल की। सर प्लीज़ भाई देखिए, एनएसपी पोर्टल हो, वहाँ पर जो फॉर्म भरते हैं या डॉक्यूमेंट लगाना हो, अपलोड करना हो, सारा मैंने कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो बनाया है। आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो लिस्ट में तो होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनके बिना भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार लगे होते हैं तो वो चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी, अपलोड करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ लॉजिक होते हैं जो आपको उसमें डालने होते हैं। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। यहाँ पर बात है कि जो एनएसपी पोर्टल है या कोई भी स्कॉलरशिप है जहाँ पे फीस रिसीव मांगी जाती है, अच्छा 9th और 10th 11th 12th की फ़ीस लगती है तो ये तो अपना फ़ीस जमा कर देंगे, लेकिन बाकी बच्चे जिनकी फ़ीस नहीं लगती है, या कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की फ़ीस माफ़ होती है, कोरोना के टाइम में बच्चों की फ़ीस लग ही नहीं रही थी, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? आप फॉर्म भरोगे, आराम से भरोगे। अगर आपने फ़ीस जमा की है तो स्कूल से आपको रिसीव मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल वाले स्टैम्प, जब आप फीस जमा करते हैं तो एक रसीद भी मिलती है, उसी रसीद की फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी फ़ीस लग ही नहीं रही है ना, और कई बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि फ़ीस माफ़ है, बच्चों की फ़ीस लगती ही नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्कूल से एक लेटर हेड पे लिखवा लीजिए कि मुझे एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लेकिन वहाँ पर फ़ीस मांगी जा रही है, फ़ीस तो मैंने जमा की नहीं, तो मुझे जो है इसकी, और सिर्फ उसी का कि भाई कोई फ़ीस नहीं लग रही है, या अगर आपने दी है तो स्कूल वाले ये लिख देंगे कि बच्चे ने फ़ीस जमा कर दी है, इसका नाम ये है, रोल नंबर ये, क्लास है, डिटेल लिख के स्टैम्प लगा देंगे, और उसी की फ़ोटो खींच के आप साइट पे एनएसपी पोर्टल जो लॉगिन साइट है वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन है उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाता है। एनएसपी पोर्टल की प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी सारे बच्चों ने उसे प्यार दिया है, लाइक दिया है, और बहुत सारे बच्चे उसका लाभ ले चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट, सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे हैं Q&A पोस्ट में अलग अलग जगह, उनके मैंने आपको रिप्लाई किया है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी अपडेट लगातार शेयर करते रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक, साथ में फेसबुक, ट्विटर, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जा कर के ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ और सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपकी डाउट क्लियर हो, औरों की भी डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्कूल एडमिशन ट्रांसफ़र को लेकर के, फॉर्म भरने को लेकर के, कब आएंगे कौन से फॉर्म, CM श्री वाले भी फॉर्म खोलने वाले, तो सभी तक एटलीस्ट हमारी पहुँच बने और बच्चे, पेरेंट्स हम तक पहुंच सकें, जो भी इनके सवाल, डाउट है वो शेयर कर सकें, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है, रास्ता हम दिखाएंगे। कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि आज आपके लिए, आपके साथ आप आशीष सर हैं, और आप कुछ भी, किसी भी तरह का सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। करियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मार्क्स से रिलेटेड हो, पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के हो, तो सारी जानकारी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लाइक के साथ साथ हाइप करना, और प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर करना। जय हिंद।